Very good morning students, welcome to the class. Today we will start 9th chapter in your history book, The Making of Regional Cultures. Page number 122. This is your chapter, The Making of Regional Cultures. Regional cultures मतलब अलग अलग रीजन का कल्चर किस तरीके से बना, किस तरीके से डेवलप हुआ, अलग अलग रीजन का जो लोकल कल्चर था उसको हम बोलते हैं रीजनल कल्चर। उसको हम स्टडी करेंगे किस तरीके से वो बना और डेवलप हुआ। One of the commonest way of describing people is in terms of the language they speak. देखो लोगों को हम सबसे कॉमन वे में किस तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं, जो भी भाषा वो बोलते हैं। When we refer to a person as a Tamil or an Oriya, this usually means that he or she speaks Tamil or Oriya that lives in Tamil Nadu or एंड लिव्स इन तमिलनाडु और उड़ीसा। देखो जब भी हम बोलते हैं किसी पर्सन को हम तमिल बुलाते हैं या उड़िया बुलाते हैं तो इसका क्या मतलब होता है कि वो पर्सन जो है तमिल या उड़िया भाषा बोलता है और कहाँ पे रहता है, तमिलनाडु या फिर उड़ीसा में रहता है। ठीक है, तो जनरली हम लोगों को जैसे हरियाणवी मतलब जो लोग हरियाणवी भाषा बोलते हैं, पंजाबी जो लोग पंजाबी भाषा बोलते हैं और पंजाब में रहते हैं। ठीक है, तो जनरली हम लोगों को कैसे रेफर करते हैं, जो भी भाषा वो बोलते हैं। We also tend to associate each region with distinctive kinds of food, clothes, poetry, dance, music and painting. इसके अलावा हम अलग अलग रीजन को जो है उनके डिस्टिंक्टिव जो चीज़ें होती हैं, थिंग्स होती हैं, जैसे कि फूड हो गया, क्लोथ हो गया, पोएट्री, डांस, म्यूजिक, पेंटिंग, उससे भी रिकॉग्नाइज करते हैं, एसोसिएट करते हैं। समटाइम्स वी टेक दीज आइडेंटिटीज फॉर ग्रांटेड एंड अज्यूम्स दैट दे हैव बीन एग्जिस्टेड फ्रॉम टाइम इमेमोरियल। कभी कभी क्या होता है, हम इन सारी चीज़ों को जो है फॉर ग्रांटेड लेते हैं, मतलब इनको इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं और सोचते हैं ये तो हमेशा से ऐसे ही जो है थी, मतलब पता नहीं कितने टाइम से ये चीज़ें हैं। हम कोशिश भी नहीं करते जानने की ये कहाँ से आया है, कल्चर किस तरीके से डेवलप हुआ है। However, the frontiers separating regions have evolved over time. Frontiers मतलब जो borders हैं वो समय के साथ साथ अलग अलग रीजन के जो frontiers हैं वो समय के साथ साथ डेवलप हुए हैं, इवॉल्व हुए हैं एंड इनफैक्ट स्टिल चेंजिंग। और आपको पता है अभी भी जो है चेंज होते जा रहे हैं। जैसे रिसेंटली हमने क्या देखा, तेलंगाना का कुछ साल पहले जो है एक जो है नया स्टेट, उसको नया अपना स्टेटहुड मिला है, यानी कि अभी भी फ्रंटियर्स जो है इवॉल्व होते जा रहे हैं। Also, what we understand as regional cultures today are often the product of complex processes of intermixing of local tradition with the ideas of the other part of the subcontinent। देखो आज जो हम जिसे हम रीजनल कल्चर कहते हैं वो क्या है, एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस के थ्रू एक इंटरमिक्सिंग हुई है लोकल ट्रेडिशन की और जो आइडियाज़ हैं अदर्स। जैसे देखो एक जगह का लोकल ट्रेडिशन था, दूसरे सब कॉन्टिनेंट से आके लोग वहाँ पे बसे तो क्या हो गया, एक इंटरमिक्सिंग हो गई। ठीक है, दोनों कल्चर का एक ब्लेंड हुआ, फाइनली जो कल्चर आज हम देखते हैं वो कल्चर डेवलप हुआ। एज वी will see some traditions appear specific to some region, others seems to be similar across region। जैसे कि हम देखते हैं कि कुछ जो ट्रेडिशंस है वो किसी रीजन में, कुछ तो रीजन वाइज पर्टिकुलर है कि उन्हीं रीजन में पाए जाते हैं, कुछ ऐसे ट्रेडिशन है जो हर जगह सेम होते हैं। And yet others derived from older practices in a particular manner but take a new form of in other region। ठीक है, जहाँ पे क्या होता है, yet others derive from older practices in a particular area। कुछ एरिया ऐसे होते हैं जहाँ पे वो अपने पुरानी प्रैक्टिसेस को ही जो है फॉलो करते आ रहे हैं या वहाँ से ड्राइव करते हैं इनको, या फिर बट मेक अ न्यू फॉर्म इन अदर रीजन। दूसरे एरिया में क्या है, कुछ लोग अपने न्यू फॉर्म्स ट्रेडिशन, नए ट्रेडिशन बना लेते हैं। ठीक है, द चेराज एंड द डेवलपमेंट ऑफ मलयालम। Let us begin by looking at an example of the connection between language and region। अब हम कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि लैंग्वेज और रीजन में क्या कनेक्शन होता है। द चेरा किंगडम ऑफ महोदयापुरम वॉज एस्टेब्लिश इन द 9th century। देखो जो चेरा किंगडम है महोदयापुरम में वो कब एस्टेब्लिश हुई थी, 9th century में, इन द साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द पेनिनसुला। पेनिनसुला मतलब भारत की बात कर रहे हैं यहाँ पे, साउथ वेस्टर्न पार्ट में, पार्ट ऑफ प्रेजेंट डे केरला। आज के समय में जो काफ़ी सारा हिस्सा जो है इसका केरला में है। इट इज़ लाइकली दैट मलयालम वॉज स्पोकन इन दिस एरिया। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि इस एरिया में मलयालम भाषा बोली जाती थी। द रूलर्स इंट्रोड्यूस्ड द मलयालम लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट इन देयर इंस्क्रिप्शन। अब वहाँ के जो रूलर थे उन्होंने मलयालम भाषा को इंट्रोड्यूस किया और स्क्रिप्ट
एंड स्क्रिप्ट इन देयर इंस्क्रिप्शन, अपनी इंस्क्रिप्शन को इसी स्क्रिप्ट में उन्होंने बनाया। इन फैक्ट दिस इज वन ऑफ द अर्लीस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ द यूज ऑफ रीजनल लैंग्वेज इन ऑफिशियल रिकॉर्ड्स इन द सब कॉन्टिनेंट। ये जो है सबसे अर्लीस्ट रिकॉर्ड मतलब माना जाता है जहाँ पे ऑफिशियली जो है मतलब ऑफिशियल रिकॉर्ड मिलता है हमें जहाँ पे एक रीजनल लैंग्वेज को जो है किसी राजा ने जो है एक स्क्रिप्ट बना के इस्तेमाल करा, अपने इंस्क्रिप्शंस को लिखा। एट द सेम टाइम द चेरास ऑल्सो ड्रू अपॉन सांस्कृतिक ट्रेडिशन। इसके साथ जो चेरा जो थे, चेरा डायनेस्टी जो थी, उन्होंने जो है सांस्कृतिक ट्रेडिशंस को भी जो है स्टार्ट किया उस समय। द टेम्पल थिएटर ऑफ केरला विच इज ट्रेस्ड टू दिस पीरियड बोरोड स्टोरीज फ्रॉम द संस्कृत एपिक्स। जो टेम्पल थिएटर है केरला का, जो उस समय का जो है मिलता है हमें, यानी कि चेरास के समय का जो थिएटर टेम्पल मिलते हैं, वहाँ पे हम देखते हैं कि बहुत सारे संस्कृत मतलब उन्होंने अपनी स्टोरीज कहाँ से बोरो करी है, बहुत सारे संस्कृत एपिक्स मतलब संस्कृत के जो महाग्रंथ हैं वहाँ से स्टोरीज को जो है बोरो किया है। द फर्स्ट लिटरेरी वर्क इन मलयालम डेटेड टू अबाउट द 12th सेंचुरी आर डायरेक्टली इंडेटेड टू संस्कृत। जो सबसे पहला लिटरेरी वर्क है, साहित्य से जुड़ा हुआ वर्क है मलयालम का 12th सेंचुरी में जो पाया गया है, वो डायरेक्टली कहाँ से इंडेंटेड मतलब कहाँ से उधार लिया गया है, मतलब कौन सी भाषा से लिया गया है, संस्कृत से लिया गया है। इंटरेस्टिंगली इनफ अ 14th सेंचुरी टेक्स्ट द लीला टिलाकम डीलिंग विद ग्रामर एंड पोएटिक्स was composed in Parvalam literary diamonds and corals, referring to the one language Sanskrit and the regional referring to two languages Sanskrit and regional language। मतलब ये जो है दोनों ही भाषा में, संस्कृत में भी और रीजनल भाषा में भी लिखा गया है। रूलर्स एंड रिलीजियस ट्रेडिशंस था जगन्नाथ कल्ट। इन अदर रीजन्स रीजनल कल्चर्स ग्रू अराउंड रिलीजियस ट्रेडिशन। दूसरे जो रीजन्स है वहाँ पे जो वहाँ का लोकल जो कल्चर है वो कैसे डेवलप हुआ, जो वहाँ का धार्मिक जो कल्चर था उससे। द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस प्रोसेस इज द कल्ट ऑफ जगन्नाथ, लिटरेरी द लॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड। जगन्नाथ का क्या मतलब होता है, पूरे भगवान, पूरे जगत के जो भगवान हैं। अ नेम फॉर विष्णु, किसको बोला जाता है जगन्नाथ, विष्णु भगवान को। एट पुरी उड़ीसा। To date, the local tribal people make the wooden image of the deity, which suggests that the deity was originally a local god। मतलब उस समय में क्या करते थे, जो लोकल ट्राइबल लोग थे वो लकड़ी की इमेज बनाते थे अपने देवता की, वो जो कि सजेस्ट करती है कि जो डाइटी है, जो देवता है, वॉज ओरिजिनली अ लोकल गॉड। वो ओरिजिनली क्या है, वहाँ के लोकल भगवान हैं। हु वॉज लेटर आइडेंटिफाइड विद विष्णु, जिनको बाद में आइडेंटिफाई किया गया विष्णु के साथ। इन द 12th सेंचुरी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर्स of the Ganga dynasty, Anantavarmanam, decided to erect a temple for पुरुषोत्तमा जगन्नाथ एट पुरी। देखो 12th सेंचुरी में क्या होता है, एक इम्पॉर्टेंट रूलर है गंगा डायनेस्टी के अनंतवर्णम, वो डिसाइड करते हैं कि वो एक टेम्पल इरेक्ट करेंगे फॉर पुरुषोत्तमा जगन्नाथा एट पुरी पुरी। सब्सिक्वेंटली इन 1230 किंग अनंगाभीमा III डेडिकेटेड हिज किंगडम टू द डाइटी। जो ये राजा थे इन्होंने भी अपने किंगडम को जो है इन्हीं देवता को समर्पित किया। एंड प्रोक्लेम हिमसेल्फ एज द डेप्यूटी ऑफ द गॉड, और खुद को जो है क्या बताया, भगवान का एक डेप्यूटी बताया। As the temple gained in importance as a center of pilgrimage मतलब तीर्थ यात्रा, जैसे जैसे ये जो टेम्पल है वो एक तीर्थ स्थान बनता जाता है, इट्स अथॉरिटी इन सोशल एंड पॉलिटिकल मैटर्स ऑल्सो इंक्रीज। धीरे धीरे इस एरिया की इसकी जो अथॉरिटी थी वो सोशली और पॉलिटिकल मैटर्स में भी बहुत इंक्रीज हो जाती है। ऑल दोज हु कॉन्कर्ड ओडिशा सच एज द मुगल्स, द मराठास एंड द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी अटेम्प्टेड टू गेन कंट्रोल ओवर द टेम्पल। अलग अलग जो रूलर हुए अलग अलग टाइम के, जिन्होंने कॉन्कर करा, जीता उड़ीसा को, चाहे वो मुगल से, मराठा से या ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उन्होंने क्या कोशिश करी ताकि वो जो मंदिर है, टेम्पल है, उसके ऊपर भी अपना कंट्रोल गेन कर लें। They felt that this would make their rule acceptable to the local people, क्योंकि उनका मानना था कि मंदिरों को कंट्रोल करके वो अपने रूल को एक्सेप्ट करा सकते हैं लोकल लोगों को।
The Rajputs and the tradition of heroism. In the 19th century, the region that constitutes most of present day Rajasthan, मतलब 19th century में वो एरिया जो आज राजस्थान के नाम से जिसको हम जानते हैं, was called राजपुताना by the British. उसको क्या कहा जाता था? राजपुताना कहा जाता था. किसके द्वारा? ब्रिटिशर्स के द्वारा. While this may suggest that this was an area that was inhabited only or mainly by Rajput, this is not only partly true. मतलब राजपुताना जब हम वर्ड सुनते हैं तो हमें लगता है कि ये वो एरिया होगा जहाँ पे ज़्यादातर राजपूत लोग रहते होंगे, लेकिन ये जो है आधा ही सच है. There were and are several groups who identify themselves as राजपूत इन मैनी एरिया ऑफ नॉर्दर्न एंड सेंट्रल एरिया. ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स हैं जो अपने आप को राजपूत बताते हैं, जो कि नॉर्दर्न और सेंट्रल इंडिया में हैं. एंड ऑफ कोर्स देयर आर सेवरल पीपल अदर देन राजपूत हु लिव इन राजस्थान. और डेफिनेटली देखो क्या होता है, राजस्थान में सिर्फ राजपूत तो नहीं रहते, और भी ग्रुप्स रहते हैं, ठीक है, तो उस समय भी होते थे. However, the Rajputs are often recognized as contributing to the distinctive culture of Rajasthan. मतलब हालांकि जो राजपूत होते हैं उनको एक इस तरीके से देखा जाता है कि वो रिकॉग्नाइज एज कंट्रीब्यूटिंग टू द डिस्टिंक्टिव कल्चर ऑफ राजस्थान, कि वो अपना कुछ जो है राजस्थान के कल्चर के प्रति अपना योगदान दे रहे हैं. These cultures traditions were closely linked with the ideas and aspirations of the rulers. ये जो कल्चरल ट्रेडिशन है ये बहुत ही क्लोजली लिंक्ड है जो रूलर था वहाँ का, उसके आइडिया से, उसकी एस्पिरेशन से, उसकी इच्छाओं से. फ्रॉम अबाउट द 8th century मोस्ट ऑफ द प्रेजेंट स्टेट ऑफ राजस्थान वॉज रूल्ड बाय वेरियस राजपूत फैमिलीज. ठीक है, जो आज का समय का जो राजस्थान है उसको बहुत सारी जो है राजपूत फैमिलीज जो है उस समय रूल करती थी. पृथ्वीराज वॉज वन सच रूलर. पृथ्वीराज के बारे में हमने पढ़ा था, ठीक है, तो पृथ्वीराज भी इन्हीं रूलर्स में से एक थे. These rulers cherished the idea of the hero who fought valiantly, often choosing death on the battlefield rather than face defeat. ये वो राजा थे जिन्होंने जो खुद को रूलर को मतलब एक हीरो की तरह चेरिश करते थे, कि जो रूलर है वो एक हीरो की तरह होता है और वो जो बैटलफील्ड है, युद्ध का जो मैदान है, वहाँ पे जो है हार मानने की बजाय मरना ज़्यादा पसंद करता है. इस तरीके का हीरोइज्म का आइडिया उन्होंने जो है चेरिश किया था. स्टोरीज अबाउट राजपूत हीरोज वर रिकॉर्डेड इन पोएम्स एंड सॉन्ग्स. अब देखो जो ये राजपूत की जो स्टोरीज होती थी इसको हम अलग अलग पोएम्स में और अलग अलग जो है सॉन्ग्स में रिकॉर्ड किया गया, विच वर रिसाइटेड बाय स्पेशली ट्रेन्ड मिनिस्टर्स. और वो कौन रिसाइट करता था, कौन उनको जो है बोल के सुनाता था? स्पेशली ट्रेनिंग जो दी जाती थी मिनिस्टर्स को, वो. These preserved the memories of heroes and were expected to inspire others to follow their example. ये इसलिए किया जाता था ताकि जो ये हीरो हैं, ये जो रूलर्स हैं, इनकी मेमोरी को जो है प्रिजर्व करके रखा जा सके और दूसरों को इंस्पायर कर, इनके एग्जाम्पल के थ्रू इंस्पायर किया जा सके. ऑर्डिनरी पीपल वर ऑल्सो अट्रैक्टेड बाय दीज स्टोरीज. आम आदमी जो था वो भी इन स्टोरीज से अट्रैक्ट होता था, विच ऑफन डिपिक्टेड ड्रामेटिक सिचुएशंस एंड अ रेंज ऑफ स्ट्रॉन्ग इमोशंस. लॉयल्टी जो मतलब इसमें अलग अलग स्टोरीज जो है इस स्टोरी में डाली जाती थी, जैसे कि लॉयल्टी, फ्रेंडशिप, लव, वल्गर, वैलोर, एंगर एक्सेट्रा. डिड वीमेन फाइंड अ प्लेस विद इन दीज स्टोरीज. क्या महिलाओं की भी कोई जगह थी इन स्टोरीज में? समटाइम्स दे फिगर एज द कॉज फॉर कॉन्फ्लिक्ट. कभी कभी जो है महिलाओं को ही जो है लड़ाई का, झगड़े का जो है एक कारण बताया जाता था. एज मैन फॉट विद वन अनदर टू ईदर विन और प्रोटेक्ट वीमेन. जहाँ पे ये दिखाया जाता था कि एक पुरुष या तो उस महिला के लिए एक दूसरे से लड़ रहे हैं या फिर उस महिला को प्रोटेक्ट करने के लिए एक दूसरे से लड़ रहे हैं. Women are also depicted as following their heroic husbands in both life and death. और महिलाओं को भी इस तरीके से डिपिक्ट कर, इस तरीके से दर्शाया जाता था कि वो अपने हीरोइक जो उनके हस्बैंड हैं उनके साथ जो है उनको फॉलो कर रही हैं जीवन में भी और उनके मरने के बाद भी. देयर आर स्टोरीज अबाउट द प्रैक्टिस ऑफ सती और द इमोलेशन ऑफ विडोज ऑन द फ्यूनरल पायर्स ऑफ देयर हस्बैंड. ऐसी बहुत सारी स्टोरीज हैं जहाँ पे ये जो महिलाएं हैं अपने पति की चिता के साथ खुद को सती कर रही हैं. ठीक है, so those who followed the heroic ideal often had to pay for it with their lives. इसका मतलब जो लोग इन हीरोइक आइडियाज़ को जो अपनाते हैं उनको जो है अपने जीवन देके इसकी जो है कीमत चुकानी पड़ती है. बियॉन्ड रीजनल फ्रंटियर्स द स्टोरी ऑफ कथक. द हीरोइक ट्रेडिशन कैन बी फाउंड इन डिफरेंट रीजन्स इन डिफरेंट फॉर्म्स. देखो जो हीरोइक ट्रेडिशन है ये हर एक जगह पे अलग अलग तरीके का पाया जाता है. द सेम इज़ ट्रू फॉर डांस. और इसी तरीके से डांस भी जो है हर एक रीजन में अलग अलग पाया जाता है. लेट अस लुक एट द हिस्ट्री ऑफ वन डांस फॉर्म कथक, नाउ एसोसिएटेड विद सेवरल पार्ट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया. अब जो है हम कथक की हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे जो कि एक नॉर्थ इंडिया के बहुत सारे पार्ट्स की जो है एक डांस फॉर्म है.
द टर्म कथक इज derived फ्रॉम कथा। कथक टर्म जो है एक कथा शब्द से बनाया गया है। अ वर्ड यूज्ड इन संस्कृत एंड अदर लैंग्वेजेस फॉर स्टोरी। कथा का मतलब क्या होता है संस्कृत में और दूसरी भाषाओं में? कथा मतलब कहानी। The Kathaks were originally a caste of storyteller in temple of North India. कथक्स क्या थे? ओरिजिनली एक कास्ट थी जो कि स्टोरी टेलिंग करती थी, कहानियाँ सुनाती थी मंदिरों में। कहाँ पे? नॉर्थ इंडिया में। Who embellished their performances with gestures and songs. जो अपनी परफॉर्मेंस को किससे सजाते थे, किससे एम्बेलिश करते थे? अपने जेस्चर से, अपने गानों से, अपने जो कि भाव भंगिमाएँ होती थी, जो फेशियल एक्सप्रेशन होते थे, सॉन्ग्स होते थे, उससे। Kathak began evolving into a distinct mode of dance in the 15th and 16th centuries with the spread of the भक्ति मूवमेंट। जैसे जैसे भक्ति मूवमेंट का स्प्रेड होता गया, ये जो कथक डांस था ये जो है धीरे धीरे एक अलग तरीके के डांस में इवॉल्व होता गया। द लेजेंड्स ऑफ राधा कृष्णा वर इनेक्टेड इन फोक प्लेस कॉल्ड रासलीला। राधा कृष्ण के जो फोक डांसेस थे, फोक प्लेस थे, जिनको हम रासलीला कहते हैं, उसमें इसको दर्शाया जाता था। विच कंबाइन फोक डांस विद द बेसिक जेस्चर्स ऑफ कथक स्टोरी टेलर। जिसमें जो है फोक डांस को कंबाइन किया जाता था जो कथक स्टोरी टेलर के जो बेसिक जेस्चर्स होते थे उनके साथ। अंडर द मुगल एम्परर्स एंड देयर नोबेल्स कथक वॉज परफॉर्म्ड इन द कोर्ट। मुगल एम्परर के समय में क्या होता था? देखो, कथक को जो है इनके कोर्ट्स में, इनके दरबार में जो है परफॉर्म किया जाता था। वेयर इट एक्वायर्ड इट्स प्रेजेंट फीचर्स एंड डेवलप्ड इनटू अ फॉर्म ऑफ डांस विद अ डिस्टिंक्टिव स्टाइल। वहाँ पे ये जो है जिस फॉर्म में आज हम इसको देखते हैं उस फॉर्म में डेवलप हुआ और अपना एक डिस्टिंक्टिव स्टाइल इसने अपना लिया। सब्सिक्वेंटली डेवलप्ड इट इन टू ट्रेडिशंस और घरानास, वन इन द कोर्ट ऑफ राजस्थान जयपुर एंड अदर इन लखनऊ। इसी तरीके से इसने दो घरानों को अपनाया। ठीक है, एक तो था राजस्थान का जो राजस्थानी दरबार में किया जाता था जयपुर में, और दूसरा था लखनऊ में। अंडर द पोर्ट्रेंच ऑफ वजीद अली शाह द लास्ट नवाब ऑफ अवध इट ग्रू इनटू अ मेजर आर्ट फॉर्म। देखो, जो वाजिद अली शाह था लास्ट नवाब अवध का, उसके अंडर ये जो कथक था ये बहुत बड़े मेजर आर्ट फॉर्म के तौर पे जो है ग्रो करता है। बाय द थर्ड क्वार्टर ऑफ द 19th century इट वॉज फॉर्मली entrenched as a dance form not only in these two regions but in the adjoining areas of present day पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, बिहार, मध्य प्रदेश। ठीक है, तो जैसे जैसे ये समय बीतता है तो थर्ड क्वार्टर आते आते 19th सेंचुरी का ये सिर्फ हरियाणा मतलब पंजाब ये जो था आपका उत्तर प्रदेश तक ही सीमित नहीं रहता बल्कि अपने एडजॉइनिंग जो स्टेट्स थी वहाँ तक भी फैल जाता है। एंड एम्फेसिस वॉज लेड ऑन इंट्रिकेट एंड रैपिड फुटवर्क। ज़्यादा जोर किस पे दिया जाता है? बहुत इंट्रिकेट फुटवर्क जो होता है, जिस तरीके से वो डांस करते हैं उनका फुटवर्क जो है, एलोबरेट कॉस्ट्यूम्स, बहुत जो है एलाबोरेट तरीके के कॉस्ट्यूम्स पहने जाते हैं। एज वेल एज ऑन द इनेक्टमेंट ऑफ स्टोरीज, और इसी तरीके से स्टोरीज जिस तरीके से वो अपने डांस के थ्रू दिखाते हैं। कथक लाइक सेवरल अदर कल्चरल प्रैक्टिसेस वॉज व्यूड विद डिसफेवर बाय मोस्ट ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर्स इन द 19th and 20th सेंचुरीज। जैसे कि और दूसरे कल्चरल प्रैक्टिस से उसी तरीके से कथक को भी जो है बहुत ही डिसफेवर किया जाता था ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर्स के द्वारा। ठीक है, हाउएवर इट सर्वाइव्ड एंड कंटिन्यूड टू बी परफॉर्म्ड बाय courtesans and was recognized as one of the 6 classical forms of dance in the country after independence। हालांकि देखो जो ब्रिटिशर्स थे जो इसको पसंद नहीं करते तो उसके बाद भी ये जो है लगातार सर्वाइव करता रहता है, कंटिन्यू करता है, और आज के टाइम में ये जो 6 क्लासिकल डांस फॉर्म है इंडिया की उसमें अपनी जगह बना चुका है आफ्टर इंडिपेंडेंस। Painting for patrons, the tradition of miniatures. Another tradition that developed in the different ways was that of miniature painting। एक और ट्रेडिशन जो डेवलप हुआ वो था मिनिएचर पेंटिंग। मिनिएचर क्या होता है? देखो, किसी भी चीज़ का मिनी फॉर्म में बना देना। जैसे बहुत बड़े बड़े पहाड़ हैं, झरने हैं, पेड़ पौधे हैं, उनको उनके मिनिएचर है, उनकी छोटी छोटी फॉर्म्स बना देना, उसको मिनिएचर पेंटिंग कहते हैं। मिनिएचर्स एज देयर वेरी नेम सजेस्ट आर स्मॉल साइज पेंटिंग्स। ठीक है, मिनिएचर का मतलब ये होता है कि स्मॉल साइज की पेंटिंग्स जनरली डन इन वाटर कलर ऑन क्लोथ और पेपर, जिसको ज़्यादातर जो है वाटर कलर की मदद से कपड़े पे या पेपर पे बनाया जाता था। द अर्लीस्ट मिनिएचर्स वर ऑन पाम लीव्स और वुड। पहले शुरू में जो है ये मिनिएचर्स किस पे बनाए जाते थे? पाम लीव्स पे या फिर लकड़ी पे। सम ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल ऑफ दीज फाउंड इन वेस्टर्न इंडिया वर यूज टू इलस्ट्रेट जैना टेक्स्ट। जो बहुत सुंदर से जो ये
मिनिएचर्स पाए जाते हैं वो वेस्टर्न इंडिया में पाए जाते हैं, जहाँ पे इनका इस्तेमाल किसको दिखाने के लिए किया जाता है, जो जैना टेक्स्ट था उनको इलस्ट्रेट करने के लिए यूज़ किए गए थे। द मुगल एम्परर्स अकबर, जहांगीर एंड शाहजहां patronized highly skilled painters who primarily illustrated manuscripts containing historical account and poetry। अब जो ये मुगल रूलर्स होते थे ये क्या करते थे कि बहुत ही हाईली स्किल्ड पेंटर्स को जो है अपॉइंट करते थे और इनसे इलस्ट्रेट करवाते थे, ऐसे मैन्युस्क्रिप्ट जो है तैयार करवाते थे जो कि हिस्टोरिक अकाउंट से रिलेटेड होती थी या पोएट्री से रिलेटेड होती थी। दीज वर जनरली पेंटेड इन ब्रिलियंट कलर्स एंड पोर्ट्रेट कोर्ट सीन्स। ये जो है बहुत जो है ब्रिलियंट कलर से पेंटेड की जाती थी, कोर्ट सीन दिखाया जाता था इनमें, सीन ऑफ बैटल युद्ध की लड़ाइयाँ दिखाई जाती थी, सीन दिखाए जाते थे, एंड हंटिंग एंड अदर एस्पेक्ट्स ऑफ सोशल लाइफ। ये इसके अलावा समाज के जो दूसरे एस्पेक्ट है उनके बारे में भी पेंटिंग्स में दिखाया जाता था। They were often exchanged as gifts and were viewed only by an exclusive few, the emperor and his close associates। इसको जो है गिफ्ट के तौर पे एक्सचेंज किया जाता था और इसको इस तरीके से देखा जाता था कि ये जो मिनिएचर पेंटिंग्स है ये सिर्फ मुगलों के पास होनी चाहिए, यानी कि राजा के पास होनी चाहिए, या फिर जो उसके बहुत ही क्लोज एसोसिएट्स है सिर्फ उनके पास हो सकती है। With the decline of the Mughal Empire, many painters moved out to the coasts of the emerging regional states। जैसे जैसे देखो मुगल एम्पायर डिक्लाइन होने लगता है, बहुत सारे जो पेंटर्स थे वो अपनी कोर्ट से मूव आउट करते हैं टू ऑफ एमर्जिंग रीजनल स्टेट्स। मतलब क्या होता है, जो मुगल एम्पायर था वो धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगता है और ये पेंटर्स जो है फिर अपनी बाकी सोशल लाइफ में इन सब चीज़ों को करने लगते हैं। As a result, Mughal artistic taste influenced the regional court of the Deccan and the Rajput courts of the Rajasthan. At the same time, they retained and developed their distinctive characteristics। क्या होता है देखो, उसके बाद जैसे जैसे मुगल एम्पायर जो है वैनिश होने लगता है, ख़त्म होने लगता है, ये जो आर्टिस्ट थे ये जो है रीजनल कोर्ट्स में फिर जाते हैं और वहाँ पे पेंटिंग करते हैं और अपने एक अलग डिस्टिंक्टिव करेक्टरिस्टिक के साथ जो है मिनिएचर्स जो है बनाते हैं। पोर्ट्रेट्स ऑफ रूलर्स एंड कोर्ट सीन्स केम टू बी पेंटेड फॉलोइंग द मुगल एग्जाम्पल। अब मुगल एग्जाम्पल को फॉलो करते हुए ये क्या करते हैं, जो लोकल रूलर होते हैं उनके पोर्ट्रेट बनाते हैं, ठीक है, और पेंटिंग्स बनाते हैं। बिसाइड्स थीम्स फ्रॉम माइथोलॉजी एंड पोएट्री वर डिपिक्टेड एट सेंटर और एज द मेवाड़, जोधपुर, बूंदी, कोटा एंड किशनगढ़। इसके अलावा देखो माइथोलॉजी यानी कि पौराणिक जो कथाएं हैं उनसे रिलेटेड और पोएट्री से रिलेटेड चीज़ों को भी जो है इन पेंटिंग्स में दिखाया जाता है, मेवाड़, जोधपुर, बूंदी, कोटा, किशनगढ़ जगह पे। Another region that attracted miniature painting was the Himalayan foothills around the modern day state of हिमाचल प्रदेश। यहाँ पे भी जो है miniature painting जो है काफ़ी ग्रो होती है। By the late 17th century, this region had developed a bold and intense style of miniature painting called बसोली। ठीक है, यहाँ पे भी जो आर्ट फॉर्म डेवलप होती है मिनिएचर पेंटिंग की उसका नाम था बसोली। द मोस्ट पॉपुलर टेक्स्ट टू बी पेंटेड हियर वाज भानु दत्तास रासा मंजरी, नादिर शाह इन्वेजन एंड नादिर शाह ने किस तरीके से जो है इन्वेड किया था और किस तरीके से दिल्ली को कॉन्क्वेस्ट किया था 1739 में, रिजल्टेड इन द माइग्रेशन ऑफ मुगल आर्टिस्ट टू द हिल्स। उससे जो है मुगल जो आर्टिस्ट थे वो माइग्रेट करे हुए थे इस हिल रीजन में टू एस्केप द अनसर्टेनिटीज ऑफ द प्लेन्स, ताकि जो प्लेन्स में यानी कि प्लेन लैंड में जो अनसर्टेनिटीज हो रही थी उससे वो बच सके। Here they found ready patrons which led to the founding of the कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग। इससे यहाँ पे आके जो है वो ऐसे लोगों से मिलते हैं जो जिससे कि जो कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग है उसकी फाउंडेशन बनाई जाती है, यानी कि यहाँ पे स्कूल खोला जाता है। बाय द मिड 18th सेंचुरी ऑफ कांगड़ा आर्टिस्ट डेवलप्ड अ स्टाइल विच ब्रीथ अ न्यू स्पिरिट इनटू मिनिएचर पेंटिंग। अब जो है एक नया तरीके का कांगड़ा आर्टिस्ट जो है एक स्टाइल डेवलप करते हैं मिनिएचर पेंटिंग का। द सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन वाज द वैष्णवेटिव ट्रेडिशन। सोर्स मतलब कहाँ से इंस्पिरेशन लेते हैं, सोर्स लेते हैं ये लोग वैष्णवेटिव ट्रेडिशन से। सॉफ्ट कलर्स इंक्लूडिंग कूल ब्लूज एंड ग्रीन्स एंड लिरिकल ट्रीटमेंट ऑफ थीम्स डिस्टिंग्विश्ड कांगड़ा पेंटिंग। तो कांगड़ा पेंटिंग कैसे दूसरों से अलग है, क्योंकि इसमें जो है कूल कलर सॉफ्ट कलर इस्तेमाल करे जाते हैं, जैसे कि ब्लू है, ग्रीन है, और लिरिकल ट्रीटमेंट थीम्स को दिया जाता है। Remember that ordinary men and women and men painted as well
ऑन, और जो आम आदमी था वो कहाँ पे पेंट कर रहा था, पॉट्स पे, वॉल पे, फ्लोर पे, ग्रोथ वर्क्स ऑफ आर्ट दैट हैव ओकेजनली सर्वाइव्ड। मतलब ये जो ऐसी चीज़ें हैं जो कि बहुत ही मुश्किल से बच पाई हैं उस समय की, इसलिए ज़्यादा हमें इनके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। अनलाइक द मिनिएचर दैट वर केयरफुली प्रिजर्व्ड इन पैलेसेस फॉर सेंचुरीज। मिनिएचर्स को तो क्या था, महलों में बहुत केयरफुली प्रिजर्व करके रखा जाता था, लेकिन जो आम आदमी का जो काम होता था, जो पॉट पे वो करते थे, कपड़े पे करते थे, ठीक है, दीवारों पे, फ्लोर पे करते थे, वो समय के साथ साथ खत्म हो गया। A closer look Bengal, the growth of a regional language. As we saw at the outset, we often tend to identify regions in terms of the language spoken by the people. जैसे कि अभी तक हमने समझा, हम अलग अलग रीजन को जो भी भाषा वहाँ पे बोली जाती है उससे एसोसिएट करके देखते हैं. So we assume that people in Bengal always spoke Bengali. इसलिए हम ये assume कर लेते हैं कि बंगाल में रहने वाले लोग हमेशा बंगाली भाषा ही बोलते हैं. However, what is interesting is that while Bengali is now recognized as a language derived from Sanskrit, early Sanskrit text suggests that the people of Bengali did not speak Sanskritic languages. हालांकि आज जो बंगाली भाषा जिसको सरकार ने जो है रिकॉग्नाइज किया हुआ एक लैंग्वेज के रूप में, ये माना जाता है कि इसने अपना ओरिजिन संस्कृत भाषा से लिया है, लेकिन अर्ली जो संस्कृत टेक्स्ट हैं वो क्या सजेस्ट करते हैं कि जो बंगाल के जो लोग थे वो संस्कृतिक लैंग्वेज बोलते ही नहीं थे. हाउ देन डिड द न्यू लैंग्वेज अमर्ज. तो फिर ये नई भाषा जो है वो किस तरीके से अमर्ज हुई थी अगर वो लोग संस्कृतिक जो है लैंग्वेज नहीं बोलते थे. तो फ्रॉम द 4th-3rd centuries BCE कमर्शियल टाइज बिगन टू डेवलप बिटवीन बंगाल एंड मगधा, साउथ बिहार. ठीक है, कमर्शियल जो है लिंक्स जो है बनने लगता है किस किस के बीच में, बिहार जो साउथ बिहार है जो उस समय मगधा कहा जाता था और बंगाल के बीच में, विच में हैव लेड टू ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ संस्कृत, जिससे जो है धीरे धीरे संस्कृत का इन्फ्लुएंस जो है ग्रो होने लगा था. ड्यूरिंग द 4th century of the Gupta rulers established political control over North Bengal and began to settle Brahmins in this area. 4th सेंचुरी में क्या होता है, देखो जो गुप्ता रूलर थे वो अपना पॉलिटिकल कंट्रोल नॉर्थ बंगाल पे एस्टेब्लिश करते हैं और यहाँ पे ब्राह्मण लोगों को जो है सेटल करने लगते हैं. Thus the linguistic and cultural influence from the mid Ganga valley became stronger. और उससे धीरे धीरे जो मिड गंगा वैली का जो कल्चर था, इन्फ्लुएंस था, जो भाषा थी, बोलने का जो तरीका था वो ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हो जाता है. इन द 7th century the Chinese traveler Xuanzang observed that languages related to Sanskrit were in use all over Bengal. देखो जब 7th century में एक चाइनीज ट्रेवलर Xuanzang आता है तो वो ये ऑब्जर्व करता है कि संस्कृत से रिलेटेड जो लैंग्वेजेस हैं वो पूरे बंगाल में बोली जा रही थी. तो आप यहाँ तक पढ़ के आएंगे, इससे आगे हम अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे.